हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। कंप्यूटर का जो क्लास लगभग पिछले क्लासेस में 780 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। तो पिछले क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे बैंक वगैरह हो गए, SCC वगैरह हो गए, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ आपके स्टेट एग्ज़ाम में जैसे आपका छात्रावास हो गया, आपके पटवारी हो गया, जितने भी स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं वो लगभग कंप्यूटर के जो सिलेबस है आपको कंप्लीट कराएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और पिछले क्लासेस को देख लीजिए कि सारे पार्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग से देखना है तो 780 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे, तो 781 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 781 क्वेश्चन है, 780 पिछले क्लासेस में कवर कर चुके हैं। तो संसार का विश्व का भी बोल सकते हैं। तो संसार का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन से साल में, कौन सी ईयर में इसको तैयार हुआ था? तो 1981 में, 1976 में, 1995 में या आपको 1980 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए विश्व का जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर आप बना था 1976 में इसको बनाया गया था, जिसका नाम था आपका क्रे 1 करके नाम था। नाम को भी याद रखिए। ये आपका सुपर कंप्यूटर था जिसको सबसे पहले मार्केट में उसको उतारा गया था, तो इसको याद रखिए। वही मैं बात करूं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे विश्व हो चाहे भारत। अक्सर तो भारत से हिसाब से पूछा जाएगा, फिर भी हमको जानकारी रखना जरूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका 1976 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत की बात करूँ तो आपका जो परम 8000 है, याद रखिए। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये आपका सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज़ है। इसको 1991 में 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको किसके द्वारा इसको तैयार किया था? तो इसको याद रखिए सीडेक, याद रखिए। इसका फुल फॉर्म होता है सीडेक का, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा इसको तैयार किया था। इसके आविष्कारक कौन है या किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था? तो विजय पांडुरंग जो भटनागर है, तो इनको द्वारा, विजय पांडुरंग जो भाटकर के द्वारा इसको तैयार किया था 1991 में। ये हमारे भारतीय थे, तो इन्होंने जो सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 इस मॉडल को इन्होंने तैयार किया गया था। तो इसको याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम इनमें से क्या है? आर्यभट्ट, अशोक, बुद्ध, सिद्धार्थ। यहाँ पे भारत में प्रथम कंप्यूटर, न कि सुपर कंप्यूटर पूछा, तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से बढ़िया एक से दो बार रीड कीजिए। क्या है, जल्दी जल्दी आप सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर प्रथम कंप्यूटर बहुत डिफरेंट है ना। सुपर कंप्यूटर जो है होते हैं आपके नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना यहाँ पे स्पीड के साथ कैलकुलेशन सभी में आपके आगे रहता है और बहुत भी महंगा भी रहता है। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर, इनमें से नाम जो है आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आर्यभट्ट, अशोक, बुद्ध या सिद्धार्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। आपको व्यापम में ये क्वेश्चन पूछा है पटवारी के एग्जाम में, तो इसको याद रखिए। तो भारत में निर्मित, हमारे जो लोकल भारत में जो प्रथम कंप्यूटर नाम है जिसका सिद्धार्थ है, तो भारत में इसको विकसित किया गया था, तैयार किया था इस कंप्यूटर को। इसको किसके द्वारा तैयार किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको तैयार किया गया था। और कौन से सन इसको तैयार किया था? 16 अगस्त 1986, 16 अगस्त 1986 में इसको बेंगलोर के जो मुख्य डाकघर में इसको स्थापित किया गया था। तो इसको याद रखिए। प्रथम सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 है, प्रथम कंप्यूटर बोला गया, तो इसमें आपका सिद्धार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है डिवाइस में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, डायरेक्ट मेमोरी में। तो जितने भी फाइल सिस्टम वगैरह स्थायी रूप से किस में, कौन से स्टोरेज में संग्रहण के रहते हैं, मतलब यहाँ पर जो जितना भी डाटा रहता है आपके कहाँ पे रुकती है, स्टोरेज करके रहती है? तो आपके सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, याद रखिएगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकेंडरी मेमोरी में आपका रहता है, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गीगाबाइट, जिसको हम शॉर्टकट में जीबी बोलते हैं, तो गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? ये बहुत बार रिपीट किया गया है इस एग्ज़ाम को, तो इसको याद रखिए। तो 1024 केबी के बराबर होता है, या 1024 एमबी के बराबर होता है, 1024 जीबी के, या आपका 1024 टीबी के बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, गीगाबाइट आपको 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। तो इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त जो आईसी चिप इनमें से किससे बने होते हैं? क्रोमियम से, सिल्वर से, सिलिकॉन से, या आपके आयरन ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपके सिलिकॉन के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपका जो कंप्यूटर के जो अंदर आईसी जो होता है, आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोला जाता है। तो ये जो आपका चिप होता है आपके किससे बना होता है? इसका सिलिकॉन से बना होता है। अगर भारत में सिली उत्पादक जो आपका जो कौन सा सिटी है, तो इसको बेंगलोर सिटी याद रखिएगा। तो आपका जो बेंगलोर सिटी है इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो हमारे निर्यातक सिटी है सिलिकॉन, याद रखिएगा। और आपके अर्धचालक से आपका ये बनता है जो सिलिकॉन, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो आपका जो सिलिकॉन होता है किस चीज़ से बना होता है, तो याद रखिए कि आपके अर्धचालक सामग्री से आपका बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीवीडी इनमें से क्या है? या डीवीडी का फुल फॉर्म, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क, या आपका डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीवीडी का जो फुल फॉर्म यहाँ पे बहुत बार और आपका सीडी का पूछा गया है। तो डीवीडी का आपका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। और यहीं मैं सीडी की बात करूँ तो इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है। कई बार इसका स्टोरेज कैपेसिटी पूछा जाता है। तो अगर मैं डीवीडी की बात करूँ तो इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोला जाता है। तो आपका 4.7 GB इसका स्टोरेज होती है। और जो सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क बोला जाता है। तो ये आपके 700 MB तक के इसमें स्टोरेज पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है? टास्क बार, क्विक लॉन्चर टूल बार, सिस्टम ट्रे, या आपका मेन्यू बार। तो इनमें से कौन सा वैध विंडोज डेस्कटॉप के अंतर्गत नहीं आता है? जो आपका जो टास्क बार है आपका नहीं आता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कंप्यूटर जो प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो इसको ये आपका डेटा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कोई भी जो डेटा वगैरह होता है, जैसे आप तक कुछ डाटा वगैरह पहुंचाना है, तो आपको डाटा आपके पास भेजा जाता है, तभी आप तक यहाँ पे पहुंच पाता है। तो इसको याद रखिए कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो जितने भी कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन वगैरह रहता है तो आपको डाटा के रूप में इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, केस, प्रोसेसर, कंप्यूटर, या इनमें से कोई। तो एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है आपके पास, जैसे तो डेटा को डेटा को इन्फॉर्मेशन में जो कन्वर्ट करते हुए जो आपका जो प्रोसेस कौन करता है, तो ये आपका प्रोसेसर करता है। याद रखिए, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सभी जानते होंगे, जो डेटा को यहाँ पे आप तक जानकारी वगैरह परिवर्तित करती है, आप तक पहुंचाती है। तो ये आपके सभी आपके प्रोसेसर के हिसाब से होता है। तो इसको याद रखिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो जितने भी प्रोसेसर वगैरह जो अभी बन के आते हैं कौन सी कंपनी बनाती है। तो इसको याद मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण इनमें से किसने किया है? याद रखिए, विंडोज़ जितने भी विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर आते हैं इसके जो निर्माण करता कौन है या किसके द्वारा इसको किया जाता है? तो विप्रो के द्वारा, एप्पल कॉर्पोरेशन के द्वारा, IBM के द्वारा, या ये सभी। तो आपका जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर के द्वारा निर्माण इससे या निर्माता इसके कौन है? तो आपके विप्रो, एप्पल कॉर्पोरेशन, IBM के द्वारा। तो जितने भी विंडोज़ सॉफ्टवेयर का जो निर्माण इनमें से किसी के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन होना चाहिए आपका डी ऑप्शन, आपका यहाँ पे डी रहेगा। यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट रहेगा ना, टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जितने भी विंडोज सीरीज़ के जितने भी जब सॉफ्टवेयर आपके पास जो यूज करते हैं, खास करके जो ये आपके कौन सी कंपनी तैयार करती है? तो जितने आपके जो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी जानते हैं। तो इस विंडोज़ के जो उपयोग लगभग सभी यहाँ पे करते होंगे।
और करते भी हैं। इसका जो विकास है या इसका जो डेवलप आपके माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको किया गया है। तो इसको याद रखें, अमेरिका की कंपनी है, तो इसके द्वारा तैयार किया जाता है। आप जितने भी विंडोज सीरीज़ के जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसको याद रखिएगा। तो इसका माइक्रोसॉफ्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आपको बता दूं, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ये आपका कहाँ की कंपनी है? तो ये आपका अमेरिका की कंपनी है। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। और इसकी स्थापना कब किया गया था ये इम्पोर्टेंट है। तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक, इसके फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन। याद रखें, बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स को जानते होंगे। तो बिल गेट्स और पॉल एलन इसके फाउंडर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूएस के जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी इसके जो सीईओ कौन है, इसके चेयरमैन और सीईओ कौन है जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के? तो सत्य नडेला। याद रखिएगा, सत्य नडेला इसके वर्तमान में अभी सीईओ भी हैं और चेयरमैन भी है। तो इसको याद रखिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एस विंडो इनमें से कौन से प्रकार के एक सॉफ्टवेयर है? CUI, MUI, LUI या GUI? तो एस जो विंडो है आपका किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? तो ये आपका GUI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका GUI क्या होता है? तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। याद रखिए, जितने भी ग्राफिक्स संबंधित आपका एस विंडो याद रखिएगा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा, जिसको शॉर्टकट में आपका GUI इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बार रिपीट किया गया है। HTTP का जो उपयोग इनमें से कौन करता है? या बहुत बार इसके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो आपका वर्कशीट है, वर्कबुक है, या आपका वेब पेज है, या आपका सर्वर। तो पहले इसका मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है, आपका HTTP का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये आपका जो HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है? आपका वेब पेज में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग कैसे किया जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। याद रखिए, वेब पेज पर या आपके फाइलों को मतलब इसको स्थानांतरित करने का काम करता है। जैसे आपका चित्र वगैरह हो गया, साउंड वगैरह, वीडियो, बहुत सारे मल्टीमीडिया वगैरह फाइल को आपका फाइल को यहाँ पे स्थानांतरित करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मेमोरी रैम है? सहायक है, भीतरी है, मुख्य या आपका बाहरी? तो यहाँ पे किस प्रकार की मेमोरी रैम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुख्य रैम है। इसका जो फुल फॉर्म होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो बहुत बार इसको मतलब इसको फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो आपका मुख्य मेमोरी होती है। इसका उपयोग क्या होता है? तो अगर देखें रैम का इसका उपयोग कैसे किया जाता है, रैम जिसका रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। तो कंप्यूटर के जो मेन मेमोरी इसको कहा भी जाता है। तो इसको याद रखें, कंप्यूटर के मेन मेमोरी भी कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। आपका इसको एक टेम्पररी स्टोरेज भी होती है। और एक खास करके जो जितने भी डाटा वगैरह होते हैं, खास करके जैसे जो आपका जो स्टोर होगा जो डाटा रहता है, जैसे आप स्टोर हुए जो डाटा आप यहाँ पे ऑटोमेटिक इस पर रिमूव हो जाता है और डेटा वापस यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। ये आपका रैम का इसका उपयोग होता है। तो इसको याद। अगर इसका मेन उद्देश्य की बात करूँ तो जो स्टोरेज से जो डाटा को जल्द से जल्द आप प्रोसेसर तक पहुँचाना कि आपका काम करता है। डाटा की जो आवश्यकता को ख़त्म होने पर आपके जो प्रोसेसर से वापस स्टोरेज तक इसको डाटा को तुरंत ही आपका ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसको याद रखिए, स्टोरेज से डाटा को जल्द से जल्द प्रोसेसर तक पहुंचाना कि आपका रैम काम करता है, जिसका रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जो मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है? कीबोर्ड को, आपके फादरबोर्ड को, मदरबोर्ड को, या आपके हाल को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, कंप्यूटर का जो मुख्य पटल इनमें से आपका मदरबोर्ड होता है। याद रखिएगा, तो मदरबोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? पीसी का फुल फॉर्म बोला गया है। तो पर्सनल कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, इसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। अगर इसका अच्छा एग्जांपल दूँ तो जैसे आपका लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, टैबलेट वगैरह हो गया।
तो ये सब अभी पीसी के अंतर्गत आता है। मतलब पर्सनल कंप्यूटर, आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो ये सभी आपके पर्सनल कंप्यूटर के अंतर आ जाता है। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है पीसी का, तो पर्सनल कंप्यूटर याद रखिएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाइएगा। कभी भी आपका जो वैकेंसी आ सकती है छात्रावास की, तो जितना जल्दी आएगा तब तक बढ़िया तैयारी कीजिए। कभी भी आ सकता है, तो उसके साथ आपके पास डेट भी आएगा। तो जैसे डेट आएगा साथ ही साथ डेट भी आएगा, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। तो जितना हो सके सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं हिस्ट्री हाल ही में मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट कराया हूँ। एंशियंट हिस्ट्री अभी पढ़ा रहा हूँ मैं 4 पार्ट हो चुकी है। जैसे मॉडर्न के बाद आप तो एंशियंट स्टार्ट किया, एंशियंट के बाद सीधा मैं मिडवल हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। इसके बाद देखेंगे या तो हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे, आपका बायोलॉजी में कवर करा दूँगा। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।